ये देगा कि ना पीने वाला भी पी ले। कभी अगर नफ्स ने बहकाया तो शैतान उसे मुदल्लल कर देता है, यानी दोनों की संगत और जो कोऑर्डिनेशन है वो मिल के इंसान के साथ दुश्मनी करते हैं। अब आप कहोगे कि रमजान का चांद दिखते ही शैतान को जंजीर में जकड़ दिया जाता है, सुना है ना, शैतान को कैद कर दिया जाता है। हमें तो जब शैतान कैद हो जाता है रमजान में तो रोजा क्यों छोड़ते हो, झूठ क्यों बोलते हो, ये कौन बहका रहा है? ये वो नफ्स है जो तुम्हारे अंदर। तवज्जो, तो ये ना समझो कि शैतान कैद में है तो कुछ नहीं होने वाला। शैतान का भी काम नफ्स को करना पड़ता है। मिर्जा गालिब साहब दिल्ली में अपने साथी शोरा के साथ बैठ करके रमजान के दिन 12 बजे दोपहर में आम खा रहे थे और कमरे में छुप के खा रहे थे। दाग साहब ने दरवाजा खटखटाया, अंदर गए, सबको आम खाते देखा तो कहा, अरे मिर्जा साहब क्या गजब है, रमजान के महीने में 12 बजे आप आम खा रहे हैं। अरे रमजान में तो शैतान भी कैद कर दिया जाता है। तो मिर्जा साहब बड़े ज़हीन थे, उनका वो जिस कमरे में शैतानों को कैद किया जाता है वो कमरा यही है। तो खैर खाने वाले कोई ना कोई हीला ढूंढ लेते हैं। तो शैतान और नफ्स का ये कोऑर्डिनेशन, हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीद सादिक से कह रहे हैं, ऐ फर्जंद, इससे पहले कि शैतान तुझ पे गालिब आए तू नफ्स को अपना बंदा बना दे, शैतान तेरा बंदा बन जाएगा। बल्कि खुद मेरे मखदूम पाक ने एक मकाम पे फरमाया कि लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। ये सवाल सुन के लोग चौंक गए कि बंदे के बंदे हैं, हम तो बंदे अल्लाह के हैं और आप कह रहे हैं लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। तो मखदूम पाक ने फरमाया लोग नफ्स के बंदे हैं और नफ्स मेरा बंदा है। तो तवज्जो चाहूंगा, ये नफ्स है जो शैतान के साथ मिलके आपको बहकाने की कोशिश करता है। जैसे शैतान ने बहकाया कि मोबाइल खोलो और देखो, तो नफ्स अंदर क्या डालता है कि मोबाइल जब खोलोगे, वीडियो देखोगे, यूट्यूब से तुम्हें खबरें मिलेंगी, जानकारी बढ़ेगी, ये नफ्स ने डाला। तो दोनों मिलके अपना काम कर रहे हैं। नफ्स की कुल 6 किस्में हैं, ये बयान करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। 6 कितनी? 6। जो सबसे गंदा और घिनौना और गुनहगार नफ्स होता है उसे नफ्से अम्मारा कहते हैं। ये वो नफ्स है जो इंसान को बुराई की दावत देता है। ये वो नफ्स है जिसमें बुराई भली लगती है, यानी इंसान गुनाह भी करता है और गुनाह को गुनाह नहीं समझता और इसी के पीछे भागता रहता है। सूफिया किराम फरमाते हैं कि ये नफ्स जो है अम्मारा, ये काफिरों का नफ्स है। किसका नफ्स है? अब अगर मुसलमान के अंदर ये नफ्स हो तो समझ जाओ उसका इस्लाम कितने डेंजर में है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होने लगता है, रब की बारगाह में माफी मांगने लगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है और ये करते करते उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से अम्मारा से तरक्की करके नफ्से लव्वामा बन जाता है। नफ्से लव्वामा की कैफियत ये है कि उसे गुनाह लगते हैं लेकिन करके वो शर्मिंदा होता है, फिर तौबा करता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदे को अपने गुनाहों से नफरत होने लगे, उसकी रुसवाई हर जगह हंसाई इतनी होती कि वो कंप्लीट तौबा कर लेता है। ए अल्लाह मैं तौबा करता हूं कि न मैं शराब पीऊंगा, न ज़िना करूंगा, न ऐसा करूंगा, न वैसा करूंगा। जब वो तौबा नसूह करके आगे बढ़ता है तो फिर उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से लव्वामा से आगे बढ़ के नफ्से मुल्हिमा बन जाता है। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। और इसी नफ्से मुल्हिमा को नफ्से मोमिना भी कहते हैं, यानी मोमिनीन का नफ्स। किसका नफ्स? कितने हो गए? जोर से बोलो। 3। पहला काफिरों का नफ्स, दूसरा गुनहगारों का नफ्स, तीसरा मोमिनीन का नफ्स। उसके बाद
फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदे को नेकियां भली लगने लगती हैं, नेकियों ही में अपनी जिंदगी गुजारता है, रात दिन इबादत और इताअत में, और उसे इतनी इताअत, इतनी इबादत, इतनी बंदगी, इतना तकवा, इतनी परहेजगारी कि उसे दुनियादारी से चिढ़ होने लगती है। उसका नफ्स, उसका दिल इबादत इलाही में से मुतमईन हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। इसी संतुष्टि की वजह से उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से मुल्हिमा से आगे बढ़ के नफ्से मुतमईन्ना बन जाता है, और फिर वो नफ्स बनता है कि आवाज आती है कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन, अपने रब की बारगाह में राजी होते हुए, मर्जी होते हुए आजा, अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह। फिर एक वक्त आता है कि बंदा इबादत न जन्नत के लिए करता है, न जन्नत पाने के लिए, न जहन्नम के डर से, वो अल्लाह को सिर्फ अल्लाह के लिए मानता है। वो अल्लाह की इबादत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अल्लाह से मोहब्बत है, वो अल्लाह की रजा के पीछे दौड़ रहा है, वो हर वो काम करता है जो अल्लाह को पसंद है, रज़ाए इलाही में अपनी जिंदगी को गुजार देता है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, बस एक ही चीज उसके दिमाग में चलती है, कुछ ऐसा करूं कि अल्लाह राजी हो जाए। वो हज भी करेगा तो इस नियत से कि अल्लाह राजी हो जाए। नमाज ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि रज़ाए मौला के लिए, काम ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि रज़ाए मौला के लिए, मुरीद भी ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि रज़ाए मौला के लिए हासिल करता। वो बंदा उस मकाम पे पहुंच जाता कि मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं कि उस बंदे की जिंदगी रज़ाए मौला में ऐसा गुम हो जाती है कि उसे अपने पीर के जलवे में खुदा का जलवा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस मकाम पे आपके खुलफा में, मैं नाम भूल रहा हूँ, पाकिस्तान में उनका मज़ार है, हजरत ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा फरमाते हैं कि जब मैं अपने मुर्शिद बरहक की खिदमत में रहा और ये तलकीन सुनता रहा कि बस वही करो जिससे अल्लाह राजी हो, वही करो जिससे अल्लाह राजी हो, मैं करता रहा तो मेरी कैफियत ऐसी हो गई कि मेरा इश्क मेरे रब से भी की तरफ भी बढ़ रहा है, मेरे पीर की तरफ भी बढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वो मकाम होता है जहां बंदा तालिब होता है, रब की जात मतलूब होती है। फिर एक मौका और आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ। फिर एक मौका और आता है, माशाअल्लाह, एक मौका और आता है जब बंदा मौला की रजा में, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, और जो कैच नहीं कर पा रहे हैं वो चुप रहेंगे ताकि मैं फिर दोहरा सकूं, लेकिन जो कैच कर रहे हैं वो बोलेंगे जरूर, ठीक है ना। बंदा फिर अल्लाह की रजा में जब सुबह शाम रातों दिन गुजारने लगता है, जब उसे अपने पीर के जलवे में मौला का जलवा नजर आने लगता है, जब वो न दिन के उजाले की खबर न रात के अंधेरे की खबर, जमाले यार को अपने सामने रखकर हजरत जमालुल औलिया की जबान में यह कहता कि मन के मंदिर में बिठाकर मैं तेरी पूजा करूं, तू मुझे देखे न देखे मैं तुझे देखा करूं। जब वो इस कैफियत में डूब जाता है तो फिर एक मौका ऐसा आता कि फिर उसका नफ्से राजिया नहीं बल्कि नफ्से मर्जिया बन जाता है। अब वो तालिब नहीं मतलूब बन जाता है, वो मुहिब नहीं महबूब बन जाता है। यानी पहले तो पीर महबूब था, वो मुहिब था, पीर चाहत थी, वो चाहने वाला था, मगर फिर वो वक्त आया कि पीर चाहने वाला बन गया, मुरीद ही चाहत बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं कि हजरत पीर पठान सरकार सैयदना ख्वाजा गौसे ज़मान हजरत ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बड़े बेटे और उनके जानशीन बरहक
हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उनके पोते, आप सब उनका नाम जानते होंगे, हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह। ये तीनों मकाम कुतुबियत पर फाइज थे। और ऐसा बहुत कम होता है कि बाबा भी कुतुब हो, दादा भी कुतुब हो, पोता भी कुतुब हो। ये पूरा खानवादे गौसिया कुतुबिया था। इसी किताब में मैंने पढ़ा मनाकिबुल महबूबैन के अचानक जो है आपके पोते हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो। ऐसी बीमारी, तवज्जो चाहूंगा, ऐसी बीमारी कि जितने हुक्मा थे, जितने वैद्य थे, सबने इलाज करने से मना कर दिया। किसी के बस में नहीं था, क्या करे, नाउम्मीदी। हजरत ख्वाजा सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त बकायदे हयात नहीं, आपका तख्त है, और उनका पोता मौत और जिंदगी के बीच में है। हकीमों ने फैसला कर दिया इलाज नामुमकिन। अचानक हजरत ख्वाजा जो आपके साहबजादे थे गुल मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके मन में ख्याल आया। उसी वक्त हजरत सरकार ख्वाजा जमालुल औलिया हजरत सैयद जमाल शाह बुखारी अपने मुर्शिद के गांव तौसा में थे। पता नहीं किस मस्ती में थे, किस कैफियत में थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बाबा से, अब देखें हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा यानी हजरत ख्वाजा गौसे जमान पीर पठान से रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि मेरा ये मुरीद, ये जमाल शाह जो है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने जज्बो सुलूक की एक खास मंजिल इसे अता की है। जब कभी जरूरत पड़े तो इससे कहना ये इनकार नहीं करेगा। पीरजादा है हजरत नूर गुल मोहम्मद, पीरजादा अपने बाबा के मुरीद की बारगाह ये मारूजा पेश करता है कि यह बाबा जमालियों अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी निस्बत पे नाज करो। पीरजादा हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद फरमा रहे कि यह जमाल शाह, वक्त आ गया है मैं आपसे कुछ अर्ज करूंगा। हुजूर आप तो मेरे पीर की निशानी, आप तो मेरे मखदूम ज़ादे हैं, आका ज़ादे हैं, मैं क्या कर सकता हूं। कब मेरा बेटा अल्लाह बख्श बीमार है और बहुत मोहलिक बीमारी में मुब्तला है। सारे डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों, वैदों ने हाथ खींच लिया इलाज करने से। मैंने अपने बाबा के कान से सुना है, उनकी जबान से सुना है, अपने कान से सुना है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने जज्ब सुलूक के असरार अता किए हैं। तुम सिर्फ सालिक नहीं, जज्बी कैफियत वाले मजजूब भी हो। जरा सा आंख बंद करके मुराकबा करके इस्तिखारा तो करो कि मेरा बच्चा जिंदा रहेगा या मरेगा। एक वली अपने पीर के मुरीद, अपने बाबा के मुरीद से कह रहा, जरा इस्तिखारा। इतिहास गवाह है, ये किताब मनाकिबुल महबूबैन, इसकी औराक गवाह है कि आपने फिर इशा के बाद इस्तिखारा किया और इस्तिखारा करके सो गए। ख्वाब देखा और उस ख्वाब की कैफियत को अपने पीरजादा हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद की बारगाह में पेश किया और कहा कि घबराइए नहीं, आपके बेटे अल्लाह बख्श को कुछ नहीं होने वाला। क्या देखा आपने? कहा मैंने यही देखा कि आपके बाबा का तख्ते सुलेमानी सजा हुआ था। एक नूरानी शक्ल वाले कोई आए और उन्होंने आपके बेटे अल्लाह बख्श को उठा करके उनके दादा ख्वाजा सुलेमान के तख्त पे बिठा दिया। ये सुनते ही हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद ने गले लगाया और ये मंजर देखकर हजरत ख्वाजा जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। जब रोने की वजह आपने पूछी तो कहा इसकी ताबीर ये है कि अब हजरत ख्वाजा सुलेमान का अगला जानशीन आपका बेटा होगा, यानी आपका इंतकाल पहले हो जाएगा और आपका बेटा अल्लाह बख्श तख्ते सुलेमान पे विराजमान होगा उनका जानशीन बनके। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पीरजादे की उम्र ज्यादा नहीं है। आप जरा सोचो, इस कैफियत को महसूस करो। ये रवायतें तो तुम सुनते आए हो कि पीर ने नजर भर के देखा तो मुरीद का काम हो गया। पीर
ने अता किया तो मुरीद का काम हो गया, पीर ने लब हिलाया तो मुरीद का काम हो गया। मगर जरा देख मुरीदों, जब मुरीद हजरत सैयद जमाल शाह जैसा हो तो पीर खाना भी रक्स करते हुए, रश करते हुए कहता है कि उस खानकाह का कौन बाल बीका करेगा। अरे जहां मुरीदों का आलम ये है कि मकाम रजा पर फैज हो, वहां पीरों का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजाने हुजूर शाह जमालुल औलिया, फैजाने हुजूर शाह जमालुल औलिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये है मकाम रजा मेरे दोस्तों। उन्हें पता है कि इस जमालुल औलिया ने, इस सैयद जमाल शाह बुखारी चिश्ती ने अपनी जिंदगी को, अपनी मर्जी को मौला की मर्जी में ऐसा फना कर दिया कि अब लब इसका हिलता है, सब उधर हिलता है। तो पीरजादे ने इल्तिमास किया कि मेरे बेटे को शिफा मिल जाए, और तारीख गवाह है कि हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श ऐसा ठीक हो गए, ऐसा ठीक हो गए जैसे कोई मर्जी ही नहीं था। तो सोचो यार, तुम कितने खुशनसीब हो, तुम जिस पीर से जुड़े हो उसके फैजान का आलम यह है कि मुरीद तो मुरीद अपने पीर खाने पर भी तवज्जो कर दे तो फिर क्या से क्या हो जाता है। ये बातें बुजुर्गों ने लिखी है, किताबों में पढ़ी जाती है। ये निस्बत पीर और मुरीद के दरमियान की, और जब इस निस्बत का इल्म पीर को हो जाता है तो फिर पीर जो है वो अपने उस मुरीद को अपनी जगह समझता है। वो भी वाकया आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर वाकया, कि एक दिन हजरत पीर पठान ख्वाजा सुलेमान गौसे ज़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के सफर पे निकले। इत्तेफाक इसमें भी ऐसा था कि हजरत सैयद जमाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तौसा में, यह जामसर में नहीं। अब जाहिर है कि जब पीर हज के लिए निकल रहा है तो खानकाह किसके हवाले करें। याद रखो, खानकाह है, क्या है, जोर से बोलो। ये खामखा लोगों को नहीं दी जाती, खानकाह किसके हवाले की जाए। उस वक्त आपके अजिल्ले खुलफा वहां मौजूद, एक से बढ़कर एक, ख्वाजा रुकनुद्दीन हो या ख्वाजा नजमुद्दीन हो या ख्वाजा गुल मोहम्मद हो या ख्वाजा अबुल मकारिम हो, एक से बढ़कर एक। मगर दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। हजरत जमालुल औलिया की निगाह कुल करोड़ों सलाम। हजरत मखदूम सरकार ख्वाजा पीर पठान ने किसी और को नहीं, अपने इस मुरीद सादिक का इंतखाब किया, अपने इस मुरीद खलीफा का इंतखाब किया, और कहा कि मैं तो जा रहा हूं हज में। और उस जमाने में 6 घंटे 8 घंटे का सफर नहीं होता, आना जाना मिला करके पूरा साल लगता था। इसीलिए उस सफर को आमुल हज कहते थे कि ये हज का साल है। इस साल मैंने हज किया, यानी पूरे साल हज का सफर किया। साल भर की बात थी। इतना कहा कि सैयद जमाल शाह, मैं अपना तौसा आपके हवाले करूंगा, आप पर मुझे काबिल एतमाद है, पूरा भरोसा आपके हवाले कर रहा हूं। कह दिया और चले गए। लेकिन अमानत कैसे उसकी पासदारी की जाए, जरा सीरत जमालुल औलिया में देखो। आप फरमाते हैं कि ये जुमला मेरे लिए इतना बावजन था, मुझे रात दिन ये खौफ खाए रहता था कि ये मेरे पीर की बस्ती, ये जामसर और बीकानेर होता तो मैं किसी भी तरह एडजस्ट कर लेता। ये तो दयारे यार है, ये तो दयारे यार है। अगर यहाँ एक चूटी भी ना हक मारी गई तो मैं मैदान कयामत में अपने पीर के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसी पसोपेश में रात को भी जागते थे, दिन में भी जागते थे, पूरे तौसा की रखवाली भी करते थे, और इस कोशिश में रहते थे किसी जरूरतमंद की कोई जरूरत ऐसी ना हो जो मैं पूरी ना कर सकूं। खानकाह में लंगर चलता था तो खुद अपने हाथ से बांट बांट के हजरत जमालुल औलिया खिलाते थे। मामला दयारे यार का था। कहाँ का था, जोर से बोलो।
दयारे यार का था। अल्लाह की मर्जी देखो, क़ज़ाए मुबरम देखो कि उसी बस्ती में एक शख्स का इंतकाल हो और इस अंदाज से हुआ। इंतकाल होना ये कोई गैर फितरी चीज नहीं, रोजाना लोग मरते हैं, लेकिन जब इंतकाल की खबर हजरत जमालुल औलिया ने सुनी तो दिल हिल गया। मन में ख्याल आया कि मेरे पीर ने कहा था जैसा मैं छोड़ के जा रहा हूं वैसा लौटाना, मैं तो वैसा ही लौटाने की कोशिश में लगा था। ये एक शख्स गुजर गया, अरे गुजरना था तो मुर्शिद के आने के बाद जाता। अल्लाह की मर्जी, मगर इस तसव्वुर से, इस ख्याल से कि मैं अपने पीर को क्या जवाब दूंगा, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मुनाजात करते रहे, इसी तगोदो में रहे, परेशान रहे। या अल्लाह कोई सबील निकाल दे। तारीख गवाह, तारीख सुलेमानिया पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि उसी जमालुल औलिया ने अपने मुर्शिद की भक्ति में डूबकर जो मकामे रजा के मनसब पे फाइज था, जब आंखों से कौसर और सलसबील का धरना जारी किया तो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि रहमत खुदा को भी जोश आ गया। आवाज आई, ऐ सैयद जमाल शाह घबरा मत, जिस बंदे के रोने का तुझे इतना गम है मैं तेरे पीर के आने से पहले उसे जिंदा कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जिंदगी मिल गई। ये है शान, यही करामत। वली दिखाए तो करामत कहते हैं, नबी दिखाए तो मोजज़ा कहते हैं। ऐ जमालियों, तुम अपनी निस्बत और किस्मत पे नाज करो, तुम उस मुर्शिदे बरहक से वाबस्ता, अरे जो सिर्फ बीमारों को शिफा नहीं बल्कि अगर आंसुओं की धारा बहा दे तो मुर्दे को जिंदगी भी मिल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं, ये बड़ा यूनिक मकाम है। आपने पढ़ा होगा तारीख में, अगर करामात आप पढ़ें बुजुर्गों की तो आप देखेंगे कि जहां दीन को जरूरत हुई वहीं करामत। वली के लिए करामत दिखाना जरूरी, हाँ ये एक इजाफी चीज है कि अल्लाह ताला ने उसकी जबान को सैफुल लिसान बना दिया, वो एक अलग है। वली वो है जो अल्लाह का दोस्त हो, अल्लाह का महबूब हो। मगर मकाम रजा ये एक ऐसा मकाम होता है जो औलिया में टॉप क्वालिटी का मकाम होता है, औलिया सिद्दीकीन का मकाम। इन्हीं में अगवास होते हैं, अक्ताब होते हैं, नौजबा होते हैं, नकबा होते हैं, रोजबा होते हैं, इन्हीं में मजाजीब होते हैं, सालिकीन इन्हीं में होते हैं। और आसान कर दूं, ये वो अल्लाह वाले हैं जिनको अल्लाह की तरफ से सरकारी पोर्टफोलियोज मिलता है कि तुम इस इलाके के कुतुब हो, तुम उस इलाके के गौस हो, वगैरह वगैरह। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा मकामे रजा पे फायज होता है तो उसे यह हुक्म दिया जाता है कि अब तुझे अपनी जिंदगी को सिर्फ अल्लाह की रजा में फना कर, यानी करामत जहां दीन को जरूरत हो वहीं दिखाना, करामत नहीं दिखाना। तो हजरत जुन्नून मिस्री इसकी 3 कैफियतों को बयान करते हैं। मैं एक कैफियत बयान करके बात को खत्म करूंगा। एक कैफियत, और वो क्या है? तर्कुल इख्तियार बिमुर्रिल क़ज़ा, यानी जब कोई हादसा हो जाए, तवज्जो है ना, कोई घटना घट जाए तो उस घटना घटने से जो गम पैदा हो, उस गम पर अपने पावर को न दिखाना, ये है मकामे रजा। क्या है मकामे रजा? इसकी एक मैं मिसाल दे दूं तो आप सब समझ जाएंगे। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो सुना होगा। सिंधिया, राजा सिंधिया जिनकी बारगाह में हाथ बांधे खड़ा रहता था, सिलसिले शुत्तारिया के पीर, बड़े अजीम गौस अपने वक्त के और मकामे रजा पे फाइज। एक मर्तबा वो अपने परिवार सहित ग्वालियर से निकले तो राजा ने ख्वाहिश की कि बाबा आप जा तो रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी रियासत की सीमा है वहां तक मेरे सिपाही आपके साथ रहेंगे।
हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर ने मना नहीं किया, ठीक है चल पड़े। जहां तक सीमा थी सारे सिपाही साथ में थे, सीमा समाप्त हुई सिपाहियों ने साथ छोड़ दिया। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर अपने परिवार सहित निकले, उनकी बीवी, बच्चे, भतीजे, बहू सब उनके साथ थे। एक 9 साल की उनकी नवासी भी थी। कौन थी? 9 साल की नवासी भी थी और वो भी साथ में थी। सफर चल रहा था कि इसी दौरान डाकुओं ने चंबल के करीब में हमला कर दिया। और जब डाकू हमला करते हैं तो जानते हैं क्यों करते हैं? जो कुछ मिला लूटने लगे, सारा सामान लूट लिया, मगर ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर क्योंकि मकामे रजा पे फाइज थे तो कोई करामत नहीं दिखा रहे। इसमें ऑर्डर होता है कि यू डोंट शो योर करामत अंटिल, जब तक के दीन की जरूरत ना हो। जहां करामत दिखाना जरूरी ना हो, जब तक ऐसी नौबत ना हो, यू कांट शो। करामत नहीं दिखा, बिल्कुल इस्तिकामत दिखा रहे। सब कुछ लुट गया। हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर का कदम बिल्कुल साबित है। इसी दरमियान एक डाकू ने आगे बढ़ के आपकी 9 साला नवासी के कान में सोने की बाली जो उसे इस तरह नोचा कि कान से खून का धारा जारी हो गया।